और चुनाव आप सब लोग हर बार लड़ते हैं 5 सालों में, और आप सब के माध्यम से ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है। यहाँ से मैं फिर आपके बीच में आज उपस्थित हुआ हूं और मैं फिर भी आऊंगा, लेकिन मेरे में परिवर्तन नहीं आएगा। मेरे में वही भाव रहेगा, सेवा, आपकी सेवा करना, आपके मान सम्मान को आगे बढ़ाना, इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र की कानून व्यवस्था और इस क्षेत्र का प्रशासनिक व्यवस्था, यही मेरा मूल कार्य है और यही रहेगा। हर बार आएंगे, इन 3 बातों के ऊपर ही बात करेंगे और इन तीनों चीजों में सब कुछ समा जाता है। विकास हो गया, जिसमें हमने देखा गांव में, गांव के आने वक्त भी सड़कें देखी, गांव के अंदर की गलियां भी देखी, नालियां भी देखी हैं। ये सब काम आपको 3 तारीख के बाद में ये अनुभव खुद आप करेंगे कि वास्तव में अपने गांव में विकास हुआ है और सबको सुख का अनुभव होगा। उसके बाद आते हैं प्रशासनिक व्यवस्थाएं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाले समय पर प्रशासन जनता के साथ खड़ा होकर आप सबकी सुनकर आपके सम्मान के साथ में आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। और इतना ही कहना चाहता हूं, पहले भी कहा है कि जो प्रशासन से आपको जाते हुए थोड़ी हिचक होती है, डर लगता है, प्रशासन आपको पूछता नहीं है, बोलता नहीं है और तू तड़ाके से बात करता है, आने वाले समय पर प्रशासन आपको तू कहकर नहीं, आप कहकर बोलेगा। ये परिवर्तन हमारे तिजारा विधानसभा में आने वाला है। और जहां तक कानून व्यवस्थाओं की बात है, तो ये तो स्पष्ट है कि बुरे काम करने वाले लोगों का स्थान अब तिजारा में नहीं है। यहाँ तो सामाजिक ताने बाने को, मानवता के प्रति प्रेम रखने वाले को और अपने देश और अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले का सम्मान होगा। जो व्यक्ति मानवता के विपरीत काम करेगा, हमारे लोगों को परेशान करने का काम करेगा, चोरी चपाटी का काम करेगा, वो समझ तो चुके ही हैं। लेकिन फिर एक बार कहना चाहता हूं कि समय से यहां से निकल जाओ। बाद में जाने की कोशिश भी करोगे तो जाने नहीं देंगे, क्योंकि तुमको सजा दिलाना हमारा पहला काम रहेगा। बाद में अगर जाने की कोशिश करोगे कि हम अब निकल जाएं, तो बाद में जाने भी नहीं दिया जाएगा किसी को, क्योंकि उसने जो किया है उसका भरपाई उसको करना पड़ेगा। हमारा किसी धर्म से, किसी व्यक्ति से, संत जीवन में है, कभी कोई किसी का धर्म का अपमान नहीं, सब धर्मों का सम्मान है, पूरी मानव जाति का सम्मान है। जाति पाति की बात नहीं करते, मानवता की बात करते हैं, मानव की रक्षा और सुरक्षा की बात करते हैं, मानव धर्म की बात करते हैं। इसलिए सबका सम्मान और सबका विकास लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कोई एक वर्ग भी विकास में अगर पीछे रहता है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे तिजारा का विकास हो गया है। सभी गांवों का विकास होगा, मेव के गांवों का भी विकास होगा, वहां भी शिक्षा पहुंचेगी, वहां भी योजनाओं के माध्यम से विकास पहुंचेगा। तभी हम कर पाएंगे कि हमारा तिजारा पूरा विकसित है और तिजारा का एक एक गांव, एक एक घर आज योजनाओं को सम्मान से साथ लेते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। तो इस प्रकार से आने वाला समय रहेगा। मैं अपने गांव के मतदाताओं से सबसे कहना चाहता हूं कि केवल अपना जीवाणा गांव में ही अपना संपर्क इतना मात्र नहीं है। ये जीवाणा गांव वो गांव है जिसकी आवाज को पूरा तिजारा सुनता है, पूरा अलवर सुनता है। आपकी बात का पूरा अलवर सम्मान, पूरा तिजारा सम्मान करता है। आप बाहर निकले, आप अपने माध्यम से, अपने फोन के माध्यम से, अपने मिलने जुलने के माध्यम से पूरे तिजारा विधानसभा को जोड़कर कमल के फूल का बटन दबाने का आप सब लोग निवेदन करें। जीवाणा गांव जब करता है, निवेदन कहता है, तो निश्चित रूप से वो काम पूरा तिजारा विधानसभा मानता है, क्योंकि आप जिस प्रकार से यहाँ पर रहकर अपने धर्म सनातन संस्कृति को बचाते हुए अपने जीवन को जिस प्रकार से आपने आगे बढ़ाया है और जिस प्रकार से हमारे इस गांव की एकजुटता का प्रमाण पूरा तिजारा विधानसभा देता है, उसी प्रकार से, उसी भाव से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी आवाज का सम्मान पूरा तिजारा करता है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप सब लोग अभी से निकले
और पूरे तिजारा को एक करते हुए, सबको एक साथ जोड़ते हुए और सबको ये रक्षा, सुरक्षा, विकास की गारंटी देते हुए, अपने आप को अपना विधायक समझते हुए, अपने आप को कैंडिडेट समझते हुए, क्योंकि वास्तव में कैंडिडेट आने वाले समय पर वास्तव में अगर कोई विधायक बनेगा तो आप सब लोग ही बनेंगे, आपका ही शासन होगा, आपकी ही बात चलेगी, आपका ही कहा किया जाएगा और आपके ही लिए ही समर्पित ये पूरा शासन और पूरा विकास रहेगा। मेरे सामने बातें आती हैं क्योंकि पता नहीं पीछे का समय ऐसा रहा होगा कि भाई विधायक जी से मिलेंगे तो कोई ठेकेदार आएगा, कोई फलाना आएगा, उस लिकड़े से बात करनी पड़ेगी, उस पकड़े से बात करनी पड़ेगी। मैं तो आपको इतना कहना चाहता हूं, अगर भाई पढ़े लिखे भी बहुत है, आपने मुझे सांसद बनाया, 5.25 वर्ष मुझे सांसद बने हुए आपकी सेवा करते हुए हो चुके हैं। आप अलवर से या हमारे इन कार्यकर्ताओं से किसी से भी पता कर लें कि भाई बाबा जी को मिलना है तो कैसे मिलना है, सीधे आओ, सीधे बात करो, मेरे बीच में कोई नहीं होता। मैं कभी ये भी नहीं बताता कि ये मेरा पीए, भाई इससे बात कर लेना, ये मेरा स्वभाव ही नहीं रहा है कभी भी। हम तो सीधी बात करेंगे, सीधा आपका काम करेंगे, सीधा आप मुझे मिलेंगे और काम भी ऐसे करवाना, मेरा हाथ पकड़ कर करवाना कि ये काम कर भाई। मेरा तो जीवन देख सकते हैं आप, पिछले 4.25 वर्ष का जीवन देखो तो सीधे अपने पूरे जिले के अलवर के लोग आते हैं, सीधा उनका काम करता हूं। और मैं एक और बात बता देता हूं, मैं व्यक्ति की ना तो जाति पूछता, ना धर्म पूछता, ना मैं उसका गांव पूछता, ना मैं उसका जिला पूछता, ना उसका विधानसभा पूछता, मैं कुछ नहीं पूछता, क्योंकि मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पास कोई व्यक्ति आता है और हमें उसकी सेवा करने का अवसर मिलता है। इतना बड़ा सौभाग्य भगवान ने हमें दिया है, ये हम सौभाग्यशाली है और हमारा दायित्व बनता है कि आज हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी है, कोई राजनीतिक व्यक्ति समझ ले कि मैंने कुछ किया है, मैंने कारण ये हुआ है, मैं वो कर दूं, मैं ये कर दूं, बिल्कुल सरासर गलत है। वो आदमी करने लायक ही नहीं है। अगर किसी ने करने लायक बनाया तो जनता ने बनाया है, आप सब ने बनाया है, आप सबकी देन है जो उसको 2-4 आदमी पूछते हैं, आप सबकी देन है। इसलिए मालिक बनकर रहना, कभी ये बनकर रहना नहीं कि भाई विधायक जी आए हैं, विधायक जी को राम राम करो, प्रणाम करो, विधायक जी की सुनो। आप मालिक हैं, हमसे काम, आपने तो हमें सिर्फ काम कराने के लिए नियुक्त किया है। अपने मालिक भाव से हमें आदेशित करना, हमें कहना कि भाई ये फलाना काम है, ये फलाना दिख रहा है, वो ये करना है, ये वो करना है, और हम भाग भाग के पूरे मन से, आत्मा से, पूरे निष्ठा से आपका काम करेंगे और आपके विकास को और आपकी रक्षा, सुरक्षा को और आपके सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए जो बातें चलती हैं, एक बार पता कर लो, कभी भी ऐसा आपको पिछले 4.25 वर्षों में सुनने को, देखने को नहीं मिलेगा। सीधा संवाद होता है, नियमित रूप से हम यहाँ पर भिवाड़ी में या टपुकड़ा में या तिजारा में कहीं भी एक स्थान पर बैठेंगे, फिक्स तिथि होगी, इस तारीख को महीने में 3 दिन 4 दिन कोई भी आके व्यक्ति मिले वहां पर, उस दिन पूरा दिन वहां पर कार्यालय पर बैठेंगे। सीधा आओ, कोई पूछने की जरूरत नहीं है, तारीख भी कोई पूछने भी कल मिलेंगे नहीं मिलेंगे, फिक्स तारीख रहेगी। हम अलवर में जब सांसद के कार्यालय में बैठते थे तो हमारी 1 और 15 तारीख, हर महीने की 1 तारीख और 15 तारीख हमारी निश्चित थी। उस दिन हम वहां पर कार्यालय पे बैठते थे, पूरे जिले से, पूरे प्रदेश से लोग आते थे, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, अपने आप से लोग आ जाते थे, क्योंकि उनको पता है कि 15 तारीख को महाराज वहां मिलेगा, 1 तारीख को मिलेगा। बाकी दिन तो कभी कहीं कार्यक्रम आप जाओ और मैं कहीं किसी कार्यक्रम में जाऊं, पीछे से आप देखो बाट की बाबा जी कब आएगा, क्योंकि रोज के कार्यक्रम कहीं ना कहीं लगेंगे, कहीं ना कहीं जाना आना पड़ेगा। इसलिए फिक्स तारीख रहेगी महीने में 2 या 3 दिन की, उस दिन कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आए और हाथ पकड़कर अपना काम करवाए। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे काम की कहे, मुझसे मेरा हाथ पकड़कर काम करवाए, क्योंकि मैं आपके लिए हूँ और आपने मुझे बनाया है। तो इन बातों से दूर हटो। चुनाव में और भी बहुत से कई लोग आए हैं, ड्रामेबाज, बाहर के लोगों ने, यहाँ के प्रत्याशियों ने पैसा दिया है, यहाँ पर झूठी अफवाहें फैलाने के लिए लोगों को लगाया गया है। उनसे कहा गया है कि ये कर, ये बाबा जी ऐसा, वो बाबा जी ऐसा, पता नहीं क्या क्या बातें बोली जा रही हैं। हमको भी सीखने का अनुभव मिल रहा है, हमको भी देखने को मिल रहा है कि भाई देखो लोग क्या क्या बोलते हैं।
उधर से। अच्छा, मेरे को कल किसी ने बताया कि कोई ऐसे किसी को किराए से पैसे देकर, उसको मजदूरी देकर भगवा कपड़े भी पहना दिए हैं और वो गांव में घूम रहे हैं कि भी बाबा जी ने नूर, बाबा जी ने फलाना और बाबा जी ने दिखड़ो। भाई वो तब न दिख है, वो जो नकली बाबा जी बन के घूम रहे हैं उनको मेरे पास में लिए, मैं उन्हें असली जरूर बना दूंगा कान फाड़ के। उन्होंने पूछे भी बाबा जी तू है कहां से और कौन सा है? तो अभी पूरो बाबा जी को ना 3 साल पूरो बाबा जी बना दिया। देखियो ना बाजा तो धोती खुलती जाओगे, भागो जाओगे, पाओगे भी कोने आठ है। चल तेरा कान पड़वा, तेरा पक्को बाबा जी बनवा, 1 मिनट नहीं ठहरेगा। तो ये सब चीजों से बचना है। चुनाव है, चुनाव के समय पर हमारा ये आदत नहीं है कि हम किसी के लिए भी कोई दुष्प्रचार करें, कोई व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी करे, ये हमने अपने संस्कारों में सीखा नहीं है। लेकिन इन दुष्प्रचारों से बचना है। हमें केवल ध्यान करना है हमारे तिजारा के विकास का, हमें केवल ध्यान करना है हमारे तिजारा की कानून व्यवस्था का, हमारी बहन बेटियों की रक्षा का, पूरे तिजारा की जनता जनार्दन की रक्षा का और विकास का ध्यान कर कमल का फूल बटन का दबाकर ऐतिहासिक रूप से एक पूरे उत्साह के साथ, जुनून के साथ, संकल्प के साथ, उमंग के साथ भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल का बटन दबाए और दबवाएं। सबका निवेदन करें, सबसे बात करें, सबको जोड़ें। इस नाते हम सब लोग मिलकर काम कर आने वाले तिजारा के भविष्य को हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएं। ऐसा निवेदन मैं सभी से करना चाहता हूं। हमारे सेठ जी महाराज को भी प्रणाम करता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमारी